साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं आकाश गुप्ता आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम लोग बातें करने वाले हैं आपसे कि किस प्रकार से हम यहां पर स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी। तो आइए स्क्रीन को हम लोग शेयर करते हैं और स्क्रीन के माध्यम से हम इस चीज़ को समझते हैं कि आखिरकार ये स्ट्राइक प्राइस इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी होते किस प्रकार से हैं। तो ये हम स्क्रीन पर आ चुके हैं अपने अपने अकाउंट पर, और इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि आखिरकार कैसे इसमें हम लोग इस स्ट्राइक प्राइस को निकाल सकते हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट में ये जो प्रेजेंट में जो चल रहा है, अभी प्रेजेंट करंट का जो रेट है 45,900 रुपये है ना। 45,989 रुपये है। तो इस 45,989 रुपये के अगर हम बात करें, अगर आप 200 रुपये कम पर लेते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए 45,000 आप 800 ले रहे हो, 45,700 ले रहे हो, तो ये आपके लिए इन द मनी हो जाती है। यानी कि जो करंट रेट जो चल रहा होता है, जैसे 45,000 अगर 900 अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है, तो 45,900 से कम क्या होगा, 45,800 कम है, 45,700 कम है। यानी कि जितना आप कम लेते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका इन द मनी और डीप इन द मनी होता जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट हम लोग क्या करते हैं कि करंट रेट से, जो कि करंट स्ट्राइक प्राइस जो चल रहा होता है, जो करंट रेट चल रहा होता है, उससे अपन 200 रुपये राउंड फिगर अपन कम में लेते, तो हमारे लिए इन द मनी कहला जाता है। जैसे कि अभी प्रेजेंट पे इन द मनी कौन सा है, ये 45,900 से कम 45,700 है, और इसके साथ 45,800 भी कम है। यदि डीप इन द मनी लेना है तो 45,600 है, 45,500, ये सब हमारे लिए इन द मनी है। तो इस प्रकार से आप अपने लिए इन द मनी ले सकते हैं, यानी कि करंट रेट से कम पे। लेकिन अगर आप पुट की पोजीशन बना रहे हैं तो उसके लिए इन द मनी कौन सा होगा, ये हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी होता है। तो पुट के लिए हमको ये ध्यान रखना होता है, जैसे अभी 45,900 चल रहा है, तो हमको स्ट्राइक प्राइस हमेशा ज़्यादा की उठानी चाहिए, तो वो हमारे लिए इन द मनी कहलाती है। जैसे कि 45,900 से ज़्यादा क्या हो गया, ये 46,000 हो गया। इसके बाद 46 से 100 और ज़्यादा हो गया, 46,200 ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, यानी अप्रोक्सीमेट अपन 200 या 300 रुपए तक ज़्यादा का अपन लेंगे, वो हमारे लिए इन द मनी कहला जाता है। इतना अपने को जरूर करना होता है। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि आखिरकार हमारे लिए एट द मनी क्या है, क्योंकि आपने समझा यहाँ पर यदि करंट जो भी रेट चल रहा है उससे 200 रुपये, 300 रुपये यदि हमारा यहाँ पर कम हो रहा है, कम का ले रहे हैं, तो हमारे लिए कॉल के लिए इन द मनी है। लेकिन पुट के लिए हमेशा स्ट्राइक प्राइस क्या करना चाहिए, जो करंट रेट चल रहा है उससे ज्यादा के लेना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में, कॉल के लिए आप कम कर दो 200 रुपये, पुट के लिए 200 रुपये ज्यादा कर दीजिए करंट रेट से। ये सिंपल है। लेकिन एट द मनी क्या है उसको समझते हैं अब अपन। एट द मनी क्या होता है, जैसे अभी जो करंट रेट जो चल रहा होता है, जैसे कि अगर आपने इसको देख रहे हैं, ये करंट रेट चल रहा है, करंट रेट से कॉल का जैसा कर लेना है, तो ये 45,900 के नजदीक चल रहा है, तो 45,900 वाला ही अभी आपके लिए एट द मनी होगा, और साथ में 46,000 वाला भी एट द मनी, क्योंकि राउंड फिगर के एकदम नजदीक पे चल रहा है, इसलिए आपके लिए एट द मनी है। लेकिन सेकंड आपका पुट के लिए भी सेम यही एट द मनी है, ये भी आपके लिए एट द मनी है पुट के लिए भी। लेकिन जब बात आती कॉल अगर आपको लेना है, तो सिंपल वही चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कम से कम 200 रुपये आपको क्या करना है, पैसे को जो करंट रेट है उससे घटा देना है कॉल के लिए, और पुट के लिए क्या करना है, जो करंट रेट चल रहा है उससे आपको 200 रुपये तक बढ़ा देना है। ये आपके लिए इन द मनी होती है। साथियों, इतनी सिंपल सी बात, सिंपल सी लैंग्वेज के साथ आपको मैंने यहाँ पर बताया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने सभी साथियों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू साथियों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।